सर, आप मुझसे शादी कर लीजिए। उसी के शहर में लगभग 7-8 वर्ष बाद उससे मुलाकात हुई थी। वह शहर के पास ही किसी गांव में पढ़ाता था। कार्यवश उसके शहर में जाना हुआ था। उससे मिलने गया तो वहीं रुक गया। शाम के वक्त उसके साथ पार्क घूमने निकला। पार्क बहुत खूबसूरत था। एक तरफ जाली नुमा कमरे में मोर, हिरन, खरगोश और कुछ बंदर भी रखे गए थे। कुछ लोग बंदरों को चने खिला रहे थे। मित्र ने टिप्पणी की, मुझसे अच्छे तो ये बंदर हैं। क्यों? वह बोला, तब तक जीवन है, उसे मस्ती से जीते हैं। इन्हें जीवन के झंझट तो नहीं। वह मुझे से कुछ शुभ दिखाई दिया। क्यों, तुझे क्या झंझट है? एक हो तो बताऊं। वह कुछ निराश स्वर में बोल रहा था। कितना पढ़ा लिखा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मिला क्या? 2-2.5 हजार की टीचर की नौकरी। कभी कभी लगता है हम सभी बंदर हैं। स्पष्ट विरोधाभास। अभी अभी उसने बंदरों को खुद से श्रेष्ठ बताया और अब खुद को बंदर। मैं कुछ नहीं बोला। वही आगे कह रहा था, बड़ी बेरोजगार है इस देश में, खासकर शिक्षित पढ़े लिखे लोगों की जमात ज्यादा है। शायद इसीलिए सरकार जब मन पड़े उन्हें बंदरों की तरह नचाती है। अभी देखा, राज्य सरकार शिक्षकों की संविदा के आधार पर भर्ती कराने में जुटी है। 8-10 हजार वेतन के पदों को आराम से 3-4 हजार में भर लिया जाएगा। सरकार कहती है कि वेतन देने के लिए फंड नहीं है, तो फिर हर साल करोड़ों के घोटाले कैसे होते हैं? वह कोसा जा रहा था। मैं तटस्थ उसे सुन रहा था। जी भर के कोसने के बाद वह अपनी लाइन में आया। हम भी कोई बेवकूफ नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाया, फिर अपना काम धाम देख। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी एक लड़की मेरे दाईं तरफ आकर खड़ी हुई। उसके हाथ में चने थे। उसने अपना हाथ जैसे ही जाली के अंदर डाला, वह बंदर जो अभी तक मेरे मित्र को सुख दे रहा था, एक ही झटके में कूदकर उसके पास चला गया। मित्र को अच्छा नहीं लगा। बड़ी मुश्किल से एक बंदर मिला था, उसे भी छीन लिया गया था। उसने क्रोधित दृष्टि से उस लड़की की तरफ देखा। मैंने भी उचटती सी नजरें उस पर डाली। उस लड़की ने भी मेरी तरफ देखा। मैं झेप गया और पुनः मित्र की तरफ देखने लगा। मित्र अपनी खींच को दूर करने के लिए शेष चने मुंह में डालते हुए बोला, चल। मैं उसके साथ चल पड़ा। चला ही जाता यदि पीछे से उस लड़की का स्वर ना सुनाई दिया होता। सर, मैं पलटा। वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। आपने मुझे नहीं पहचाना? मैंने गौर से देखा, पहचानने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन असफल रहा। कुछ संकोच से बोला, नहीं तो। और फिर जब उसने अपना परिचय दिया तो विश्वास ही नहीं हुआ। 10 से 11 वर्ष की अबोध बालिका एक परिपक्व तरुणी में कब और कैसे बदल गई, कब वक्त इतनी तेजी से गुजर गया, पता ही नहीं चला। कभी मैं उसका टीचर हुआ करता था। संघर्ष के दिन थे। कंप्यूटर साइंस से पॉलिटेक्निक करने के बाद एक प्रतिष्ठित कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षक की नौकरी कर ली। नौकरी के साथ साथ प्राइवेट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी चल रही थी। उसके पिता एक मित्र मेरे पिता के मित्र थे। उन्हीं के द्वारा मुझे ऑफर मिला था कि जब भी उनकी बेटी को कंप्यूटर में दिक्कत होगी तो मुझे उसका निदान करना होगा। एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैं उसका पार्ट टाइम टीचर बन गया था। मेरी उससे पहली मुलाकात उसके भव्य और सुसज्जित स्टडी रूम में ही हुई थी। उसे किताबों के ढेर के बीच कुछ हताश और चिंता मग्न देखा। अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई थी। सिलेबस देख मैं चौंक पड़ा। ठीक है, आधुनिक युग में नई जनरेशन को स्कूल से ही कंप्यूटर एडिट कर
देना चाहिए, लेकिन इतनी निचली कक्षा में इतना हाई सिलेबस। बात मेरे गले से नहीं उतर रही थी, यह मैं उसके सामने जाहिर नहीं कर सकता था। डर था कहीं उसके मन में कंप्यूटर के प्रति भय न समा जाए। प्रत्यक्ष मैंने कहा, देखो तो कितना आसान सिलेबस है, बताओ तो कहाँ दिक्कत है। उसने अविश्वास से मेरी तरफ देखा, फिर अपनी समस्याओं को एक एक कर मेरे समक्ष रखती गई और मैं अपने ज्ञान कौशल से उन्हें दूर करता गया। लगभग 1 घंटे बाद मैं फुर्सत पा सका। जाते समय मैंने एक बार फिर से समझाया था, देखो मन लगाकर पढ़ो, कंप्यूटर बहुत ही आसान है, जल्दी बनने लगेगा। उसने उल्लाहना दिया था, हाँ आपको तो आसान ही लगेगा, इतने बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं तो मुझ जैसी छोटी सी गुड़िया को पढ़ाना कौन सी बड़ी बात है। अब उसे जब भी दिक्कत होती तो किसी न किसी माध्यम से मेरे घर में खबर पहुंचा दी जाती। मैं लगभग 8-9 बजे उसके स्टडी रूम में हाजिर हो जाता। अब तक वह मुझसे काफी घुल मिल चुकी थी। पहले वह गणित के 3-4 सवाल पूछती, फिर कहीं जाकर कंप्यूटर का नंबर आता। इसी बीच मुझे महसूस हुआ था कि वह कंप्यूटर विषय से डरती है। बड़ी आरूढ़ से नाक, भौं और माथे को एक साथ सिकोड़ते हुए बैग से कंप्यूटर की बुक निकालती है। मैंने उसे अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से ही कहा था, देखो मॉडर्न युग में कंप्यूटर बड़े काम की चीज है, तुम कितना भी पढ़ लो, यदि उसका नॉलेज नहीं रखोगी तो अर्ध शिक्षित कहलाओगी। अर्ध शिक्षित मतलब? उसने पूछा था। मतलब हाफ एजुकेटेड पर्सन, और अच्छे से समझना चाहो तो आधा अधूरा ज्ञान। बात उसके हृदय में लगी थी शायद। हाफ एजुकेटेड पर्सन ही सुनकर वह सिहर गई। उस दिन से उसकी आरूज लुप्त हो गई। वह मुझसे खुलती गई, कभी कभी इतनी बातें करती कि मैं अपना सर पकड़ लेता। एक दिन उसने पूछा, सर मम्मी पापा इतने लड़ते झगड़ते हैं फिर भी साथ क्यों नहीं रहते? मैंने इधर उधर देखा, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसने कुछ पलटते हुए कहा, क्या यही पूछने के लिए बुलाया था? जो पूछना है जल्दी पूछो, आज मुझे जल्दी जाना है। आशा के विपरीत वह निभता से बोली थी, आप कैसे टीचर हैं, स्टूडेंट के एक शक को भी दूर नहीं कर सकती। उस वक्त मुझे मैरिसियन का एक वक्तव्य याद आया। शिक्षक एक परिपक्व तथा एक कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य आत्मीय संबंध है, जहाँ कम परिपक्व को शिक्षा की ओर अग्रसित किया जाता है। उसे प्रेरित हो मैंने उसे समझाना चाहा था, तुम्हारे मम्मी पापा की एक दूसरे से शादी हुई है, इसीलिए वो कितना ही लड़ झगड़ ले उन्हें साथ रहना ही होगा। मैं अपने काम में जुट गया, लेकिन महसूस किया कि उसका ध्यान कहीं और है। मैंने पूछा, क्या बात है, आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? उसने भोलेपन से पूछा, सर तो क्या शादी के बाद साथ साथ रहना जरूरी होता है? हाँ। कुछ देर वह चुप रही, फिर मेरा हाथ पकड़ते हुए वह मासूमियत से बोली, सर आप मुझसे शादी कर लीजिए ना। स्वर में कुछ याचना भी थी। मैं चौंक पड़ा, आश्चर्यचकित उसे देखता रहा। बालसत भर की लड़की और मुझसे शादी करना चाहती है, क्यों? मैंने हैरानी से पूछा था। उसने कारण बताया, जब आपसे मेरी शादी हो जाएगी तो आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मैं जब चाहूँ आपसे पढ़ सकूंगी। मैंने उसे समझाना चाहा, देखो शादी हम उम्र वालों में ही होती है, तुम छोटी सी गुड़िया हो और मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। वाह, फिर खामोश हो गई। मैंने सोचा शायद वह समझ गई है, लेकिन नहीं। उसने प्रस्ताव आगे बढ़ाया था, सर मेरे ताऊ जी की लड़की की भी शादी होने वाली है, लेकिन इस साल नहीं अगले साल। इस
साल उसकी सगाई हो गई है। आप भी मुझसे सगाई कर लीजिए, शादी बड़े होने पर कर लीजिएगा। उसने जिस तरह से भूमिका बांधी थी, मुझे हंसी आ गई। अच्छा, लेकिन सगाई के लिए रिंग भी तो होनी चाहिए। उसका चेहरा उतर गया, लेकिन जल्द ही सचेत हुई। उसने पेन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह पेन रख लीजिए, जब बड़ी हो जाऊंगी, खूब पैसे कमाऊंगी तो रिंग भी पहना दूंगी। मैंने थोड़ा सा मजाक करना चाहा था, लेकिन उसकी जिंदगी, उसकी मासूमियत देख आंखें भर आई थी। दुविधा की स्थिति में थी, पेन रखूं या ना रखूं। वापस करता हूं तो मासूम हृदय को चोट पहुंचेगी, यदि रख लेता हूं तो मेरी नजर में गलत होगा। ठीक है, आज यह अज्ञान है, अबोध है, कल बड़ी होगी और समझदार भी। तब क्या यह नहीं सोचेगी कि मैंने उसकी अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाया था? मुझे फैसला करना था और किया भी। कुछ सोचकर ही पेन रख ली और उस समय समझाया, देखो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो बुला लेना, मैं वैसे ही आ जाऊंगा। इसके लिए शादी करना जरूरी नहीं और ये बातें किसी से दोबारा मत कहना। वह हंसी थी, एक निश्चल हंसी। मैंने उसके गाल पर प्यार से थपकी दी थी। इससे पहले अखबारों में ऐसे दर्जनों केस पढ़ चुका था, जिसमें शिक्षक ने ही अपनी मासूम और भोली भाली छात्राओं के साथ दुष्कृत किए थे। कैसे और कौन लोग हैं, शिक्षक तो दूर, क्या इंसान कहलाने लायक भी है ऐसे लोग? शायद नहीं, यकीनन नहीं। उस दिन पहली बार मन में आया था, हे ईश्वर, यदि मेरी बेटी हो तो बिल्कुल इसी की तरह हो, छोटी सी गुड़िया की तरह। परीक्षाएं हुई और वह चौथी पास कर गई। मेरे लिए खुशी की बात थी कि उसने कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स पाए थे। आशा थी कि अब मेरा परिश्रम भी मिल जाएगा। खुद कहकर मैं अपनी इज्जत कम करना नहीं चाहता था। इंतजार करने लगा कि कब उसके पिताजी बात चलाएं। धीरे धीरे 1 साल और गुजर गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई पहल नहीं हुई। मैं अब भी उसे पढ़ाने चाहता था। क्या करूं, वादा जो किया था, लेकिन वह उत्साह नहीं रह गया। इस भौतिकवादी समाज में जहां पग पग पर धन की जरूरत होती है, कौन और कब तक बेगारी कर सकता था? मैंने संतोष कर लिया। चलो, बदले में पैसे ना सही, एक बच्ची की मन स्थिति को समझने का अनुभव तो मिला। इधर वह छठी में गई और मैंने खुद का व्यवसाय प्रारंभ कर दिया। घर से जल्दी निकलता और देर लौटता, समय अभाव होता चला गया। उसके संदेश अब भी मेरे घर आते। 1-2 बार मैं गया भी, लेकिन ज्यादा दिन तक यह क्रम ना चल पाया। उसके संदेश आने बंद हो गए। शायद वह मेरे समय अभाव को समझ चुकी थी। समय तेजी से गुजरता गया। मेरी शादी हुई और 1 वर्ष के अंतराल में ही एक बेटा भी इतना व्यस्त होता गया कि उसकी शकल सूरत भी दिमाग से उतर गई। वह सामने खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, यहाँ कैसे? उसने चहकते हुए जवाब दिया था, सर, मैं IT से इंजीनियरिंग कर रही हूँ। सुनकर आश्चर्य हुआ, IT से? क्यों, तुम्हें तो कंप्यूटर से डर लगता था ना? था, उसने जोर देकर कहा। अब नहीं लगता। आपकी हाफ एजुकेटेड फैशन वाली बात हमेशा याद रही थी। अच्छा, मैंने और क्रोध ने उचित नहीं समझा। अब वह परिपक्व है। उसने बात बदलते हुए कहा था, सर, आज टीचर्स डे है। हैप्पी टीचर्स डे सर। वह मेरे पैर छूने के लिए झुकी थी। मैंने बीच में ही रोकते हुए कहा था, अरे ये क्या कर रही हो? ये सब पुरानी परंपराएं हैं, कंप्यूटर युग में नहीं चलती। फिर भी उसने जोर देकर मेरे पैर छू ही लिए। मुझसे वादा लेते समय उससे दुख था कि मुझे गिफ्ट देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को रोक ना पाया। उसी तरह प्यार से उसके गाल पर थपकी दी।
आंखें भर आने को थी, मुश्किल से कह पाया था, कोई बात नहीं, वो पेन आज भी मेरे पास है, तुम्हें याद है ना? उस दिन भी टीचर्स डे ही था। वह चली गई। पीछे से मित्र ने पूछा, कब पढ़ाया था इसे? मैंने कुछ तल्ख स्वर में कहा, उसी जमाने में जब मैं भी तुझ जैसी सोच रखता था। वह तिलमिला गया। एहसास हुआ भाषा गलत है। मैंने नम्रता पूर्वक उसे समझाना चाहा, देख यह वेतन कम है, गुजारा ना हो तो कोई दूसरा काम कर ले, लेकिन ईश्वर के लिए एक शिक्षक के कर्तव्य या उसकी गरिमा को न भूलना, नहीं तो कागज पर 100% साराक्षत होगी किंतु वास्तविकता कुछ और होगी। सुनवा होले से मुस्कुराया था, शायद यह उसकी मौन स्वीकृति रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।